वेलकम टू लिसन योर बॉडी। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ कि अंडा खाने से गर्मी जो कहते हैं कि हो जाती है। ठीक है, मेरी कम्युनिटी की एक बहुत ही अच्छी मेंबर है, वो फर्स्ट डे से मेरे साथ चल रही हैं। मैं आप लोगों को आगे जाके उनका इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और वो बता भी रही हैं कि उनको कितना बेनिफिट इससे मिल रहा है, वो कितनी उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं इंट्रोड्यूस उन्हें आप लोगों के साथ करवाऊँगी आने वाले टाइम में। तो अब के लिए ये है कि वो जो ये कंसेप्ट समझा जाता है, और आप लोगों को भी अगर कोई इशू हो, कोई चीज़ खाने से कुछ हो रहा है इशू, तो आप लोग उसमें शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन होता है नीचे, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। तो अब उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अंडा खाने से उनके बच्चों को और उन्हें वो थोड़े दाने टाइप और इस तरह से एलर्जी टाइप थोड़ा हो जाता है। तो उसकी अब मैं वो बताने लगी हूँ कि क्या रीज़न है। अब ये है कि अब एलर्जी हो रही है, उसकी वजह से आप लोगों ने अच्छी चीज़ नहीं छोड़ देनी है। अब अंडे में विटामिन डी है और इस तरह से इतनी अच्छे उसमें सारे वो विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि भाई हमें सूट नहीं कर रहा है, एलर्जी हो रही है, तो हम ये अंडा गर्म है। गर्म सर्द का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम गर्मियों में भी अंडे खाएंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले टाइम में हम गर्मियों में अंडे यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी रीज़न ये हो रही है कि डाइजेशन, एक तो आप लोगों का डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से प्रोटीन जो सी है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ये अंडा डाइजेस्ट नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाता है, तो वो आपका वैसे ही गट में चला जाता है। ठीक है, गट में मैं ये गट पे भी प्रॉपर इसका वीडियो करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी तक के लिए आप इतना समझें कि वो ऐसे ही पूरा डाइजेस्ट हुए बगैर चला जाता है। तो उससे फिर क्या होता है कि वहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं बड़े, वो एलर्जी ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एलर्जी जाके क्रिएट करते हैं वहाँ पर। अब डाइजेस्ट अब किस वजह से नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के जो गंदे बैड बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर गए हुए हैं। ठीक है, आपके गट में बैड बैक्टीरिया ग्रो कर गए हुए हैं। दो तरह के बैक्टीरिया हमारे अंदर होते हैं, बैड और गुड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया वो ख़त्म हो गए हुए हैं या कम है, और जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा है, और वो उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं करने देते। और फिर जिस तरह की कोई फूड जाती है या कोई फ्रूट जाता है, वो फिर एलर्जी करता है, वो बॉडी में जाकर फिर एलर्जी क्रिएट कर रहा होता है। तो अब उसके लिए करना क्या है। अब ठीक है, ये इस तरह से हो रहा है, अब अंडा छोड़ दें। ये अंडा नहीं छोड़ना है, अंडा आप लोगों ने खाना ही खाना है, बच्चों को भी खिलाना है अंडा। अब करना आप लोगों ने ये है कि अपने प्रीबायोटिक पे काम करना है। प्री प्रोबायोटिक, मैं देखें जब डाइट शेयर कर रही होती हूँ, अपने खाने शेयर कर रही होती हूँ, उसमें मैंने लिखा होता है कि प्री बायोटिक और प्रोबायोटिक। ठीक है, अब प्री बायोटिक में क्या आ जाता है, जो आती तो बहुत सी चीज़ें हैं फर्मेंटेड, यानी कि जो हम भिगो के, जिस तरह से मूली का मौसम, गाजर का मौसम था, उनको पानी में भिगो के रख के फर्मेंटेड हो जाती हैं। वो उनको ज़्यादा देर भीगे रखें तो वो फिर उनमें खिल के उनका जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर आते हैं, और वो फर्मेंटेड फूड्स होती हैं, वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया का खाना होते हैं। ठीक है, जैसे चुकंदर है, चुकंदर को भी आप डिप करके आप रख लें पानी में, वो आप लोग यूज़ करें, वो चुकंदर यूज़ करें आप लोग, तो वो पानी में भीगा हुआ वो फर्मेंटेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मूंग की जो दाल है, साबुत मूंग की दाल है, उसको आप लोग पानी में भिगो दें 3-4 दिन के लिए, वो फुट पड़ेगी, उसमें से जो छोटी छोटी सी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। हम कहेंगे ये फर्मेंटेड दाल है हमारी। ठीक है, हमने इनको फर्मेंटेड में कन्वर्ट कर दिया है। वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया का खाना होता है, और वो बहुत अच्छी होती हैं जिनको ये एलर्जीज़ और ये इश्यूज़ होते हैं। अब इतनी ये वाली तो आप लाइफस्टाइल के साथ 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 थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। अब फौरी तौर पर पाकिस्तान में हमारे प्रीबायोटिक में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं फौरी तौर पे, वो दही है हमारा। ठीक है, दही आपने यूज़ करना है, और जो केला होता है बनाना, और बनाना कच्चा बनाना, उसमें शुगर कंटेंट भी कम होता है, कच्चा केला, और उसमें वो ज़्यादा हमारा प्रीबायोटिक में आता है। आप लोगों ने केले ख़रीदते हुए, मैं हमेशा केले ख़रीदते हुए, जब से मैंने ये रिसर्च पढ़ी हुई है 3 साल से, केले ख़रीदते हुए मैं उसका वो बल्कि रेट भी ज़्यादा लगाते हैं केलों वाले। और आप लोगों ने वो कच्चे केले देखने हैं कि जो पके हुए ना हों, ज़्यादा कच्चे हों, वो केले आप लोगों ने लेने हैं। ठीक है, वो बल्कि ला के फ्रीज़ भी थोड़े कर लिया करें, और अपने बच्चों को ग्राइंड करके वो किसी भी फॉर्म में बच्चों को दिया करें। वो प्रीबायोटिक है हमारा। ठीक है, कच्चा केला यूज़ करना है, और साथ में दही यूज़ करना है। आप लोगों ने अंडा नहीं छुड़वाना है, आपने प्रीबायोटिक पे अपने काम करना है। दही को तीनों टाइम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करवाएं आप अपनी डाइट में, अपने खुद भी करें और बच्चों को भी करें, और केले का भी यूज़, कच्चे केले का भी यूज़ आप लोग करें, ये हो जाएगा। और साथ में अपने प्रोबायोटिक, ठीक है, प्रोबायोटिक में फाइबर वगैरह सारे आ जाते हैं, सैलड आ जाता है सारा हमारा।
सब्जियां आ जाती हैं उसमें सारी, उनको आप सब्जियों को कच्चा ज़्यादा नहीं हम लोग खा सकते, ठीक है। उनको क्या करना है आप लोगों ने बॉयल करके या सॉर्ट करके, ठीक है, सॉर्ट करके उनको यूज़ करना है आप लोगों ने। आप लोग अपनी इन चीज़ों पे काम करें। मैं आप लोगों को पिक्स किस लिए लगा रही होती हूँ कि आप लोग देखें कि क्या खाना है, किस तरह से लेके चलना है। हमने अपनी बेस पे इम्यून सिस्टम, ये जिनका एलर्जी हो जाती है अंडा खाने से और उनका इम्यून सिस्टम नहीं है, वो वीक हुए हुए अंदर से, उनको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किसी सप्लीमेंट से नहीं होनी है, ये आप लोगों के डाइट से होनी है, आप लोगों के खाने से होनी है। आपको लोगों को अपना खाना चेंज करना होगा उसके लिए, ठीक है। अपने खाने में अपनी प्लेट में देखना होगा, आपने अपनी प्लेट बनानी है ना, तो उसमें देखना है मैंने अपना प्रीबायोटिक डाला है, मैंने प्रोबायोटिक डाला है अपना, उसके बाद आपने देखना प्रोटीन डाला है मैंने अपना, तो एंड पे जाके कार्ब्स को देखना है कि कार्ब्स भी है इसमें, चावल दाल चावल रोटी, वो देखना है कि वो भी ऐड करना है, वो एंड पे देखना है। पहले आप लोगों ने अपनी प्लेट में, पहले के ज़माने में सिर्फ देखा जाता था कार्ब्स और सालन देखे जाते थे कि ये हैं प्रोटीन और ये इस तरह से। अब की प्लेट देखने का स्टाइल, जो हेल्दी स्टाइल है प्लेट देखने का, वो पहले प्रीबायोटिक से स्टार्ट होता है कि प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है। फ्रूट्स जो मैं फ्रूट सैलड ऐड करा रही होती हूँ, ये लाजमी करने हैं। फ्रूट को हम अलहदा से नहीं खा सकते हैं, वो हमें इंसुलिन स्पाइक देगा, हमें डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। उसमें फ्रुक्टोज होता है जो कि अच्छा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, चाहे वो शुगर हो, गन्ने के उससे बनती है जो शुगर वो हो, चाहे वो फ्रूट में पाई जाती हो। फ्रूट में भी फ्रुक्टोज होता है, वो भी नहीं ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक लिमिटेड क्वान्टिटी में यूज़ करना है। और उसको तरीका कि खाने के साथ यूज़ कर लो, जब उस टाइम इंसुलिन निकली होती है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि इंसुलिन स्पाइक हमें खाने के साथ ही जो हमारा आना है उसके साथ ही वो हो जाए। तो ये हमारे प्री प्रोबायोटिक हैं, मैंने लिखा भी होता है ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग इसे फॉलो करना है तो मुझे पूरा फॉलो करें। और जिस टाइम पे मैं जो चीज़ खा रही होती हूँ उस टाइम पे, बच्चों में भी शुगर हो रही है, आप ये कहें कि बच्चों को फ्रूट सैलड बना के मैं जी एज अ स्नैक दे दूँ, नहीं, बच्चों को भी स्नैकिंग नहीं करवानी है, गलत। बच्चों को भी अगर आप लोगों ने फ्रूट सैलड देना है तो खाने के साथ ही देना है। एक तो खाना आपका कम हो जाएगा उससे, और आपका प्री प्रोबायोटिक भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आइए आप लोगों ने क्या करना है, अंडा नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने अपने प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक पे काम करना है। और मैंने उसका जो मॉर्निंग ड्रिंक बताया हुआ है और जो मैंने स्मूदी बताई हुई है, ठीक है ना, वो आप लोगों ने लाजमी यूज़ करनी है अपने इसमें। उससे भी आपके अंदर से सारा कचरा निकलेगा, जो गंदा खून अंदर जमा हुआ है वो साफ़ होगा, डिटॉक्सीफाई होएगी आपकी बॉडी, तो आपको ये एलर्जी का इशू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मिल के, इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन मिल के सही करेगा सारा सिस्टम। और इंशाल्लाह ताला परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। ये पॉसिबल है, मेडिसन के बगैर पॉसिबल है। मेडिसन से तो वक्ती तौर पे होता है, 6 बीमारियां साथ में वो लग जाती हैं, तो वो ये परमानेंटली आप लोगों की जान छुड़ा रही हूँ मैं इन सब चीज़ों से। इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को सुना करें, नहीं समझ आती दोबारा सुना करें कि ये क्या कह रही है, तो इसको समझ के इम्प्लीमेंट इन चीज़ों को करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।